नमस्कार भैया और बहनों, आपका स्वागत है मेरी क्लास एनालॉगी टेस्ट में। क्लियर है, इस चीज़ को क्लियर करते हैं। एनालॉगी टेस्ट है क्या, इसके बारे में बातें कर रही थी और हमने पिछले टॉपिक में इसके बारे में आपको बताया। आज जो बातें चल रही है वो चल रही है इसके मैथमेटिक्स टाइप के बारे में। तो सुनिए, मैथमेटिक्स टाइप में क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि पहले तो कितना रिलेशन होगा और वही रिलेशन आपको आने वाले दो में बताना होता है। ठीक है, जैसे मैंने इधर लिखा 3, सुनो इधर मैंने लिखा है इधर 3, इधर लिख दिया मैंने 27, आगे लिख दिया मैंने ये। अब आपको बताना है, मैं क्या कह रहा हूं, जो इन दोनों में संबंध है वही इन दोनों में संबंध आपको स्थापित करना है। जो इन दोनों में संबंध है वही संबंध आपको इन दोनों में स्थापित करना होता है। तो देखो 3 से 27 कितने लाया, संबंध स्थापित करना है। 3 से 27 के लिए आपने करा उसका क्या करा, आपने क्यूब करा। 3 का क्यूब कितना आया 27, 4 का क्यूब करना पड़ेगा तो कितना आएगा आपके पास सर, 4 का क्यूब कितना आएगा 64 आएगा। तो हमारे जो पहले का आंसर है बेटा वो कितने आने वाला है सर, हमारे पहले का जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है हमारे पास 64 आने वाला है। कितना आने वाला बेटा 64 आने वाला है। दिमाग में ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए। 18 30 समानुपात 36 डैश। ऑप्शन भी लिख लेते हैं हम सब में, ऑप्शन के बिना थोड़ी दिक्कत आएगी। 64 66 54 डी 62। बताइए भैया बहनों कैसे रखेंगे। 18 से पहले 30 लेके आना। 18 से 30 कैसे लेके आएंगे सर, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 36 में से कितना घटा दिया 6 घटा दिया तो कितना आ गया 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया। तो आपको पता है आपने क्या करा, तो 18 दूनी 36 इसको 2 से गुणा करा -6 करा। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 2 से गुणा करा 6 घटा दिया, 36 में से 6 कितना आया 30। अब आपको सेम प्रोसेस यहाँ करनी है। 36 को 2 से गुणा करना है, 36 को 2 से गुणा करना है और 6 घटा देना है। तो 36 दूनी होते हैं 72, 36 दूनी कितने होते हैं 72 होते हैं। 36 को भी किससे गुणा करना है, आपको 2 से गुणा करना है और लास्ट में 6 घटा देना है। तो 36 दूनी होते हैं 72, 72 में से 6 गए तो कितना है आपके पास 66 का है। 66 रहेगा ऑप्शन में, यस सर। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर नंबर कौन सा आने वाला है सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों ये क्वेश्चन बच्चों के समझ में आए होंगे। क्या करना है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो पहले दो में संबंध है, जो पहले दो में संबंध है वही संबंध आपको आगे स्थापित करते हुए चलना है। उस संबंध के बिना काम नहीं चलने वाला है। क्लियर है ना, ये बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, और एक वीडियो आप बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल नहीं होने, जो भी चीजें चलो वो आगे की बात है। अभी वीडियो क्वालिटी भी हमारी स्टेबल की नहीं जा पा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सर ये तो ठीक है, बाकी और कुछ भी तो बताइए जो मेरे को समझ में आया। मैंने लिखा 1 4, ठीक है, फिर लिखा मैंने 64, कितना लिखा, इधर लिख दिया x, इधर लिख दिया 64। क्लियर है, आगे सुने। ऑप्शन में जो भी है आपके सामने तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सुनिए भैया। आपके लिए ऑप्शन में कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन है आपके पास 14, बी 65, सी 27 और डी 80 है। तो आपको भी पता है क्या करने वाले हैं आप, ठीक है बेटा। अब देखो कर क्या रहा है, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आसानी की बात है। क्या करा है और क्या नहीं करा है, एक बार दोबारा सुने। क्या करा है और क्या नहीं करा है, बड़ी आसानी सी बात है। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना हुआ सर, 1 का क्यूब हुआ हमारे पास 1। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 का क्यूब कितना हुआ 1, 2 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। ठीक है, 3 का क्यूब कितना हुआ 27 और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितने आने वाला है 27 आने वाला है। थोड़ा ध्यान देखते हुए चलना, आगे क्वेश्चन ध्यान दो। 0.16 अनुपात 0.0016 समानुपात 1.02। पाल को इधर ध्यान दो, 0.16 0.0016 क्या लगा, 2 पॉइंट लग गई, ऐसे 2 पॉइंट इधर लग जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कितना आंसर आने वाला है 0.0102। आंसर कितना वाला है 0.0102
ये आपका राइट आंसर होने वाला है। मुझे नहीं लगता इस आंसर में किसी बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत है तो आगे बात करेंगे हमसे। अगला सुनिए 169, ऑप्शन में दे रखा है 13, फिर आपको पता लगा इधर 289, फिर इधर दे रखा है x। तो आप सबको पता है 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 189 किसका स्क्वायर होगा आप सबको पता होना चाहिए। तो आप सबके हिसाब से आंसर कितना आएगा वाले को, सर हमारे हिसाब से आंसर कितना आने वाला है, 17 आने वाला है। कितना आने वाला वाले को, 17 आपका आंसर आने वाला है। कितना आने वाला है, 17 आपका आंसर जो है वो कितना आएगा वाले को, 17 आंसर आपका आएगा। क्लियर है, याद कर लीजिए सबने, सबको क्लियर है। आगे बेटा है सर ये तो बिल्कुल हो गया हमारा, अब आगे और बताएं क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो हम और आगे बढ़े। बेटा ये चीज तो है ही है, इसके अलावा बात करिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 का हमारे पास आया 36, तो 6 का हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, तो सबको पता है बेटा कैसे करा आपने। अब आपके सामने ऑप्शन है 48, 49, 50, 56। आप सबने क्या करा, क्या करा सर 5 से 36 लाने के लिए क्या करा बताओ, 5 का ये 5, 6 का स्क्वायर करा 36। देखो 5 का 5 ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36, 6 का 6, तो इसकी जगह किसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें, सर इसकी जगह हमें 7 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और वो कितना आने वाला है, 7 का स्क्वायर 49 आने वाला है। कितना आने वाला है बेटा, 7 का स्क्वायर 49 आने वाला है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है 7, 50 समानुपात 11 अनुपात x। तो हम सबको पता है 7 से 50 कैसे आएगा और 11 से क्या लाना चाहिए, हमें पता है सर 7 का स्क्वायर कर दो उसमें 1 जोड़ दो 50 आएगा, 11 का स्क्वायर कर दो उसमें 1 जोड़ दो, जो भी आंसर होगा वो इसमें आने वाला है। तो आपने देखा था 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में 1 जोड़ा तो हमारे पास आंसर आया 50। फिर हमने कहा क्या से सर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में 1 जोड़ा तो हमारे पास आंसर कितना आया, सर हमारे पास आंसर आया है वो है हमारे पास आंसर 122। हमारे पास आंसर बिल्कुल उपलब्ध हुआ है। ये चीजें मैं उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में आ रही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि सर ये तो आ गया, हमें थोड़ा सा और समझाएंगे और कैसे करने वाले क्वेश्चन है हम सुनते हुए चलिए। मैथमेटिक्स टाइप के क्वेश्चन आगे वो आपको चेक करना है और मैं आपको बता दूंगा इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले मेथड की। यहाँ पर दिया गया है 4 आपको दोस्तों कैसे मिलेगा, मेथड नंबर 1 से देखते हैं। 4 मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिल जाएगा। ये आपकी सीरीज चल रही है। अब 25 कैसे मिलेगा दोस्तों, आपको 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 मिल जाएगा। प्रपोज रेशियो अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर कितना कर देंगे 6 का स्क्वायर, जो कि आपका मिल जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट इस मेथड से आपको करके दिखाएंगे तो उनका आंसर 36 आ जाएगा और वो 36 पर टिक कर देंगे। अब दूसरा मेथड देखते हैं दोस्तों, मेथड नंबर 2 से करके देखते हैं क्या आता है। 2 से करके देखेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा प्रपोजनल। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 का क्यू प्लस 1 करेंगे। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका स्क्वायरिंग मेथड है, स्क्वायर मेथड है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा प्रपोजनल। 25 के लिए दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 मिल जाएगा। फिर क्या करना होगा 5 का क्यू, यही सीरीज बनानी पड़ेगी, 5 का क्यू प्लस 1 कर देंगे तो दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे जो 4 मिल जाएगा, 2 का क्यू प्लस 1 करेंगे तो 9 मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिल जाएगा, 5 का क्यू प्लस 1 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 का क्यू 125 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 126 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट इस वाले मेथड से आंसर 126 कर देंगे और ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा क्यूबिंग मेथड है। इसे कौन सा मेथड है, क्यूब। ये हमारा क्यूब वाला मेथड है, पहला स्क्वायरिंग मेथड, दूसरा क्यूबिंग मेथड। तीसरा मेथड करके देखते हैं दोस्तों, तीसरे मेथड से हमारा क्या आंसर आता है। 4 दिया गया है, मतलब 4 रेशियो 9। हम इनका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, मतलब 4 से 9 हमें कैसे मिल रहा है, 5 ऐड करने के बाद मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है 25,
25 में हम कितना ऐड कर देंगे, 5 ही ऐड करेंगे यहाँ पर आने के लिए, तो कितना मिल जाएगा हमारे यहाँ पर 30। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। तो इस मेथड से भी कुछ स्टूडेंट कर देंगे, उनका आंसर 30 आ जाएगा और इस पर वो टिक लगा देंगे। ये हमारा कौन सा मेथड है, 30 आ जाएगा। ये हमारा कौन सा मेथड है, एडिशन। ये दोस्तों हमारा एडिशन है और हम इससे सब्सट्रैक्शन से भी कर सकते हैं दोस्तों। एडिशन हो सकता है और सब्सट्रैक्शन दोनों से कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा मेथड हो गया। चौथा मेथड देखते हैं। चौथा मेथड हमारा क्या है, चौथे मेथड से करेंगे दोस्तों। इसे 4 दिया गया है, 4 लिख लिया। 9 दिया गया है, तो 9 कैसे मिलेगा हमें, 4 × 2 + 1, मतलब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 8 + 1 कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल आ जाएगा। कितना दिया गया, 25 लिख लिया। रेशियो 25, देखो 4 दिया गया था तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया और +1 किया तो 9 मिला। 25 दिया गया है तो 25 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे फिर +1 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 25 दूनी 50 और 1 ऐड कर दिया तो 51। ये दोस्तों आपको 51 मिल जाएगा और 51 ऑप्शन में दिया गया है, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कौन सा मेथड है, मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन। और हमारा यहाँ पर डिवीज़न भी होता है, तो हम इसे डिवीज़न भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लाई करके या फिर डिवीज़न करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो गया चौथा मेथड दोस्तों। अब एक पांचवा मेथड से भी हम इसे करेंगे, मेथड नंबर 5 से करके देखेंगे। तो 5 मेथड से क्या आ रहा है, 4 दिया गया है तो दोस्तों 4 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। रेशियो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 49 मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा 7 का स्क्वायर का। अब यहाँ पर 7 कैसे आया फ्रेंड्स, बात है यहाँ पर 7 कैसे आया। अब देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो आने वाली सीरीज़ कौन सी होगी, हमारी प्राइम नंबर की होगी। तो 7 हमारा प्राइम नंबर है और जब प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे 7 का तो 49 मिल जाएगा और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों कौन सा मेथड है, ये हमारा प्राइम मेथड है। ये हमारा प्राइम मेथड है दोस्तों। तो 5 मेथड हमने यहाँ पर बताए हैं और पाँचों मेथड से आपका आंसर आता है। मान लीजिए 100% स्टूडेंट्स में से 20% ने ये वाला मेथड किया तो उनका आंसर आ गया, 20 ने ये वाला मेथड, 20 ने ये वाला, 20 स्टूडेंट और 20 स्टूडेंट। 100% में से कितने स्टूडेंट्स का सही आंसर होगा, 20 स्टूडेंट्स का सही आंसर होगा। और सोचने वाले 100% सोचेंगे कि हमारा आंसर सही हो गया, जबकि उनका आंसर 80% गलत होता है। तो दोस्तों अब इन 5 मेथड में से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सा सही है, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो चुके हो ये 5 मेथड देखने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें सही आंसर क्या है। कभी भी आप नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन करें तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है प्राइम मेथड। प्राइम मेथड यदि उसमें यूज़ हो रहा है, प्राइम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आपका आंसर प्राइम मेथड है। सबसे पहले प्राइम मेथड यूज़ कीजिए। ये हमारा दोस्तों कौन सा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा पहला है। सबसे पहले आपको प्राइम मेथड यूज़ करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, दूसरे मेथड पे आपको यूज़ करना है क्यूबिंग। ये आपको दूसरे नंबर पे क्यूब मेथड यूज़ करना है। जिस सवाल में प्राइम मेथड यूज़ नहीं हो रहा है तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्यूब मेथड यूज़ करना है। प्राइम मेथड से आपका सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन, जिसमें प्राइम मेथड नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्यूब मेथड से सॉल्व कीजिए। यदि क्यूब मेथड से सॉल्व हो जाता है तो वही आपका आंसर है। यदि क्यूब मेथड से भी सॉल्व नहीं होता है तो तीसरा मेथड आप उसमें यूज़ कीजिए। तीसरा मेथड रहेगा आपका स्क्वायर का। ये दोनों मेथड यूज़ नहीं हो रहे हैं, प्राइम नंबर और क्यूब, प्राइम मेथड और क्यूब मेथड यूज़ नहीं हो रहा तो फिर स्क्वायर वाले से सॉल्व कीजिए। स्क्वायर वाला आपका आंसर हो जाएगा। जब स्क्वायर वाले से भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर चौथा मेथड आप उसमें यूज़ करेंगे। चौथा मेथड कौन सा होगा, ये वाला, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये आपका चौथा मेथड रहेगा। आप इससे सॉल्व कीजिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा, या तो मल्टीप्लाई से या फिर डिवीजन से आपका आंसर आ जाएगा। यदि इससे भी नहीं आ रहा है तो पांचवा आपका कौन सा रहेगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। लास्ट में आपका क्या रहेगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई भी मेथड यूज़ नहीं करना है। जब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले आप उसमें देखिए कहीं प्राइम मेथड तो नहीं लग रहा। अगर प्राइम मेथड लग रहा है तो आपका आंसर वही होगा जो प्राइम मेथड से आ रहा है। यदि प्राइम मेथड नहीं बन रहा उसमें तो दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड रहेगा आपका क्यूब का। क्यूब मेथड से कीजिए। यदि क्यूब मेथड से नहीं आ रहा तो फिर
तीसरा मेथड है आपका स्क्वायर, उससे कीजिए, इससे भी नहीं आ रहा तो फिर चौथी मेथड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से कीजिए, इससे भी आंसर नहीं आ रहा तो लास्ट में आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बात और है इसमें, यदि यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ चेक करेंगे तो पहला नंबर है आपका प्राइम मेथड आपको यूज़ करना है और आपका आंसर कितना आ रहा है 49। अगर यहाँ पर 49 नहीं दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में 49 नहीं दिया गया है और आपका आंसर प्राइम मेथड से आ रहा है, लेकिन आपको एक और ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम होता है नन। आपको क्या दिया गया होगा दोस्तों? नन दिया गया होगा। यदि ऑप्शन में नन दिया गया है तो आपको टिक लगाना है नन पे, आपको टिक लगाना है नन पे। आप ये नहीं करेंगे कि प्राइम मेथड से सॉल्व करने के बाद कोई संख्या नहीं आ रही है लेकिन ऑप्शन में नन दिया गया है तो आपको ये वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है। यदि प्राइम मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ऑप्शन में नन नहीं दिया गया है, कोई संख्या दी गई है, नन का ऑप्शन नहीं है और जो प्राइम मेथड से आंसर आ रहा है वो भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो फिर आप इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। आपको फिर दूसरा वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, क्यूब वाला। यदि नन भी नहीं दे रखा है और ये संख्या भी नहीं दे रखी है जो प्राइम मेथड से यूज़ करने के बाद आई है, तो आपको क्या करना होगा? सेकंड मेथड यूज़ करना होगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको ये पांचों मेथड बता देता हूँ, पांचों मेथड एक के बाद एक कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। सबसे पहला मेथड है प्राइम मेथड, दूसरा है क्यूब मेथड। आपको सबसे पहले प्राइम मेथड लगाना है, उसके बाद क्यूब मेथड लगाना है। यदि इससे सॉल्व नहीं हो रहा तो क्यूब मेथड से सॉल्व कीजिए, इन दोनों से नहीं हो रहा तो स्क्वायर मेथड लगाइए, इन तीनों से नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई या डिवीजन लगाइए, इससे नहीं हो रहा तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन लगाइए। आपने ऐसा नहीं करना है कि क्यूब मेथड से सॉल्व कर दिया और आपका आंसर आ गया जबकि उसमें प्राइम मेथड भी यूज़ हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। प्राइम मेथड यूज़ हो रहा है, क्यूब मेथड भी यूज़ हो रहा है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो प्राइम मेथड वाला रहेगा। जब प्राइम मेथड की संख्या नहीं दी गई है, जो आंसर आया है, और नन भी नहीं दिया गया है, तब आपको प्राइम मेथड यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी तरह से आप इन पाँचों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है आपका 196 रेशियो 169 प्रोपोर्शनल 81 रेशियो वॉट। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। अब यहाँ चेक करेंगे आप, नन का ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन है और एक नन का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 196। 196 कोई प्राइम नंबर नहीं है, डिवाइड हो सकता है। प्राइम नंबर दोस्तों वो होते हैं जो स्वयं से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो 196 2 से 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 169 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 196 क्या है दोस्तों? हमारा 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर हो गया। और 169 हमारा 13 का स्क्वायर है। तो ये 14 है, ये 13 है, तो इनमें कोई प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों। ये प्राइम नंबर है लेकिन ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए इसमें प्राइम नंबर वाला मेथड नहीं लगेगा। अब आप इसमें चेक करेंगे दोस्तों, आगे 81 दे रखा है। 81 क्या होता है? हमारा 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? अब आप यहाँ चेक कीजिए दोस्तों, आपने 14 का स्क्वायर किया, -1 करेंगे तो 13 का स्क्वायर। ऐसे ही आप यहाँ पर 9 का स्क्वायर किया, -1 करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। यही आपका आंसर है दोस्तों। अब आप यहाँ पर चेक किया, आपका यहाँ पर प्राइम मेथड भी नहीं लग रहा है और आपका यहाँ पर क्यूब मेथड भी नहीं लग रहा है। सबसे पहले चेक किया, प्राइम मेथड नहीं है दोस्तों। 14 है, 2 से डिवाइड हो जाएगी, 7 से भी हो जाएगी और ये भी डिवाइड हो जाएगी, इसलिए इसमें प्राइम मेथड नहीं लग रहा। यदि मैं क्यूब की बात करूँ तो 196 क्यूब नहीं है, क्यूब से मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, क्यूब मेथड से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए प्राइम मेथड और क्यूब मेथड नहीं लग रहा है। तो हमने तीसरा मेथड इसमें कौन सा लगाया? स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड से ये सॉल्व होकर इसका आंसर आ गया 64। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9:28 प्रोपोर्शनल 126 रेशियो वॉट। यहाँ क्या आएगा? ये 4 ऑप्शन है। यहाँ दोस्तों अगर हम चेक करें तो यहाँ 9 दिया गया है लेकिन यहाँ पर 28 दिया गया है। 9 की अगर मैं बात करूँ तो 3 का क्यूब स्क्वायर होता है 9, और 28 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, ना ही किसी का क्यूब होता है। तो दोस्तों इसमें अब क्या मेथड लगेगा वो देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्राइम मेथड, सबसे पहले हमें प्राइम मेथड यूज़ करना है। तो प्राइम मेथड दोस्तों इसमें यूज़ नहीं होगा क्योंकि 9 हमारा डिवाइड हो जाता है 3 से और 9 से और 1 से, तो ये हमारा प्राइम मेथड इसमें नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे क्यूब मेथड, तो 9 हमारा किसी का भी क्यूब नहीं होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों अब इसमें हमें सेकंड मेथड क्यूब वाला होता है तो उसे यूज़ करके देखना है। तो 2 का क्यूब कीजिए और +1 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। 2 का क्यूब किया +1 किया तो हमें 9 मिल जाएगा। उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे +1 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 28। 2 का क्यूब +1 कितना होता है? 9।
और ये कितना होता है हमारा 28। अब यहाँ चेक करेंगे दोस्तों, 5 का क्यूब करेंगे और +1 कर देंगे। 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब करेंगे और +1 करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 126 मिल जाएगा, जो यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद दोस्तों क्या करना रहेगा, 2 3 5 के बाद हमें करके देखते हैं 6 का क्यूब +1। तो 6 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216 और +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 217। और 217 यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं है। 217 हमारा आंसर नहीं है। इसमें एक और मेथड लग रहा है दोस्तों, प्राइम नंबर वाला। चेक कीजिए प्राइम नंबर वाला मेथड कैसे लग रहा है। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1 और 6 का क्यूब +1। अब वहाँ पर यहाँ चेक कीजिए, 2 हमारा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद प्राइम नंबर 3 है, उसके बाद प्राइम नंबर 5 है। तो उसके बाद जो आने वाली संख्या होगी प्राइम नंबर होगी, जो कि होगी 7 का क्यूब +1। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। 343 में +1 कर देंगे तो 344 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमने सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो बताया था उसमें आप चेक करेंगे तो 2 3 5 6 उसी टाइप से हमने जो मेथड बताए थे उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो इसके बाद जो आने वाला प्राइम नंबर होगा वो 7 होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो यही हमें दोस्तों चेक करना होता है नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चन में, यही हमें चेक करना है कि आंसर हमारा कौन सा सही है। दोस्तों आपका आंसर ये वाला भी सही कर देते हैं कुछ लोग, 217 दिया गया ये सही कर देंगे, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 344 होगा। दोस्तों यदि आपने इस मेथड को सीख लिया तो कोई भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन हो वो आपसे गलत नहीं होगा, सभी क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर